अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एसपीडी जिसको कहते हैं, ये इसका लिंक क्या है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं इनमें ये सेंसरी जो है प्रोसेसिंग हमेशा डिले में रहता है। मैं डिसऑर्डर में नहीं लेती बच्चों को क्योंकि वो स्टिल यंग हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे, लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन हेल्प देम टू ग्रो। सो हम इसको सेंसरी प्रोसेस डिसऑर्डर को डिले का ही मैं कहती हूँ कि ये बच्चों में डिले में होता है। ये है क्या चीज़? सूंघने की सलाहियत, टच करने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं, दिमाग तक जाती हैं और दिमाग जो है उसका अपना जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दिमाग काम करता है। जब ब्रेन के अंदर ये सारी फंक्शंस प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं जाती, सुनने की, देखने की, टच की, स्मेल की, ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी है इम्पेयर्ड होती है, ठीक नहीं होती, या ये डिले में होती है ऑटिस्टिक बच्चों में, तो ब्रेन तक ये जब इंफॉर्मेशन नहीं जाती तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये सारी जो चीज़ें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं डिलेज के अंदर। इसको शॉर्ट वे में कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसकी हम इसको किस तरह से करते हैं कैटेगराइज के, किस तरह से हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है ऑटिस्टिक है बट ये एसपीडी है कि नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट। ऐसा बच्चा जो टो पे वॉक करेगा, ऐसा बच्चा जिसको कपड़े पहनने से प्रॉब्लम होगी, स्टिकर से होगी, टैग से इशू होगा, ऐसा बच्चा जिसको वेट से इशू होगा, ऐसा बच्चा जिसको वेट से इशू होगा, ठीक है, ऐसा बच्चा जो साउंड जो है वो लगेगा तो कान कवर कर लेगा। ठीक है, एसपीडी में दो कैटेगराइज होती हैं, ओवर स्टिमुलेशन या अंडर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ओवर जो है इनका प्रोसेस स्टिमुलेट होता है, और कुछ जो होते हैं वो लो होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि है क्या चीज़ें ये सेंसेस। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ओवर को एक्सप्लेन करने लगी हूँ, जिसको मैं ऑलरेडी कर रही हूँ कि उनको टच का इशू होगा, साउंड्स का इशू होगा, उसके बाद जो है वो टिप टोज पे यानी कि वो ज़मीन पे सही से वॉक नहीं करेंगे कि हमारा फीट गंदा हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक डिसऑर्डर में आता है जिसमें ओवर स्टिमुलेशन है। उसके बाद कपड़ों का ना पहनना। ठीक है, इसके बाद जो है उसके बाद जो ओवर स्टिमुलेशन वाले बच्चे होते हैं वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, पिक ईटर्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं, फिक्सेशन होती है उनकी, क्योंकि वो ओवर स्टिमुलेटेड है। ब्रेन जो है वो जो 5 सलाहियतें हैं, सुनने की, खाने की, टच की, उनका जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन के अंदर ज़्यादा जा रही है, ओवर है। ठीक है, जिस वजह से बच्चा जो है इस चीज़ के डिसऑर्डर के अंदर है। अब जो लो स्टिमुलेशन वाले होंगे वो कौन से बच्चे होंगे? जिनका मुंह गंदा होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि मेरा मुंह गंदा है, या मुंह ऐसे खुला तो खुला ही रहेगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है जो उनको अफेक्ट नहीं करती, साउंड उनको अफेक्ट नहीं करेगी, टो पे वॉक नहीं वो करेंगे, तो इसका मतलब है कि उनका भी प्रोसेस जो है वो डिले में है। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा, नहीं मेरा बच्चा ये नहीं करता, टो वॉक नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं करता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। सिर्फ कैटेगराइज करना है कि हायर और लोअर, या ओवर स्टिमुलेशन वाला कौन सा बच्चा है या लोअर वाला कौन सा बच्चा है। फॉर एग्जाम्पल, अजान अपने ईयर्स को कवर नहीं करता, टो वॉक नहीं करता, या अजान जो है उसको पता है कि मेरे ये मुंह गंदा, मैंने साफ करना है, हाथ साफ करने हैं। उसका जो प्रोसेस था, पहले उसको मुंह साफ करने का नहीं पता था, वो लो में था। ठीक है, वो हाई स्टिमुलेशन वाला बच्चा नहीं था, लेकिन वो जो था अंडर स्टिमुलेशन थी उसकी, यानी कि उसको पता नहीं पहले चलता था कि मेरा मुंह गंदा है या मेरा मुंह खुला है, लेकिन अब उसको ये चीज़ें, उसका प्रोसेस जो है डिले से प्रोसेसिंग शुरू हो चुका हुआ है। तो कभी भी नहीं कहना चाहिए कि एसपीडी जो है वो एक डिसऑर्डर रहेगा बच्चों के लिए। एज के साथ साथ अच्छी थेरेपी, अच्छी इंटरवेंशन के साथ, अच्छी केयर के साथ ये जो प्रोसेस होता है डिले का, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, वर्क करना शुरू हो जाता है। 5 सलाहियतों की जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को चाहिए होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाना शुरू हो जाती है। जब ये प्रोसेस जो होता है ओवर स्टिमुलेशन का होता है तो बच्चों में बिहेवियर्स आते हैं, स्पिनिंग बिहेवियर आ जाता है, हेड बैंगिंग आ जाता है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो आसमान की तरफ देखते रहते हैं, या इसी तरह से टिकटिकी बांध के देखते रहते हैं। फिर यानी कि इस तरह के जब बिहेवियर्स भी बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाते हैं जो कि 2 वीक से ज़्यादा रहते हैं। ये नहीं कि आपने 4 दिन बच्चे ने हेड मारा है तो आपने कहा जी ये ओवर स्टिमुलेशन वाला है या अंडर स्टिमुलेशन वाला है। ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि ये ओवर है या अंडर है। लेकिन स्पिनिंग, हेड बैंगिंग, बाइटिंग, इस तरह के जितने बिहेवियर हैं ये सेंसरी प्रोसेसेस डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं। अब मैं शॉर्ट वे में इनकी मैनेजमेंट जो है लास्ट जो है वो शेयर करूंगी कि अगर आप बच्चे की एसपीडी को इम्प्रूव करना चाहती हैं एज ए मदर, अगर आप चाहती हैं कि बच्चे का जो सेंसरी प्रोसेस है वो डिले में है और मेरे बच्चे का प्रोसेस जो है वो अच्छे से डेवलप हो, तो आप उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगी। अब मैं इसकी मैनेजमेंट जो है न्यूरो साइंस के अंदर आपको बताने लगी हूँ। नंबर 1 है वाइब्रेशन प्लेट।
कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सबसे पहली मैनेजमेंट वाइब्रेशन प्लेट की बच्चों को दी जाती है जिनका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। वाइब्रेशन प्लेट जिन माओं के पास नहीं है वो मसाज कर सकती हैं। सेकंड है ट्रैम्पोलिन, जंप करना। बच्चा जब जंप करता है तो एसपीडी जो है, सेंसरी प्रोसेस जो है डिसऑर्डर, उसको जो है अच्छा इनपुट मिलता है, अच्छी इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाती है। तीसरा स्विंग है, ठीक है, झूला देना बच्चे को। चौथा पार्क में फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि जो दिमाग है वो एक्टिवेशन मांगता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मांगता है। और जो दिमाग का ड्राइवर है वेस्टिब्यूलर सिस्टम है, हर चीज़ का एक ड्राइवर होता है। तो दिमाग का जो ड्राइवर है वो वेस्टिब्यूलर सिस्टम है, जिसको तेल फ्यूल चाहिए, ये सारा कुछ वाइब्रेशन, स्विंग, ट्रैम्पोलिन, एक्सरसाइज, प्रिमिटिव रिफ्लक्स, अच्छी केयर, अच्छी डाइट, ये सारी एंड में है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रैम्पोलिन वाइब्रेशन प्लेट बताई है, ये आपने ये करनी है अगर आप चाहती हैं कि एसपीडी जो बच्चे का सेंसरी प्रोसेस डिसऑर्डर है वो इम्प्रूव हो, तो यू हैव टू डू इट। घर पर आपने करना है। सो मेक श्योर कि आपका बच्चा 3 से 4 दिन पार्क में जाए, फिजिकल एक्टिविटी करे, स्विंग करे। अगर आपके पास कोई थेरेपी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये बहुत इजी वे है जिनमें हम अपने बच्चे के एसपीडी को इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर बच्चा स्विंग लेता है, ट्रैम्पोलिन लेता है, वाइब्रेशन प्लेट की जगह मसाजेस लेता है, तो एसपीडी जो है विद इन 3 to 4 months इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये छोड़ दें कि ये वाला चीज़ नहीं मेरा बच्चा करता तो वो ऑटिस्टिक नहीं है या उसको एसपीडी का इशू नहीं है। बच्चों में है इशू, कुछ ओवर हैं, कुछ अंडर हैं। सो वी हैव टू, मतलब जितने भी हैं उनके अंदर जो ओवर या हाई है उसको वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि व्हाट इज द मैनेजमेंट यू डूइंग एट होम। सो प्लीज डू इट। बच्चों को 3 से 4 दफा पार्क में लेके जाएं और एसपीडी को जो है उसके ऊपर वर्क करें। थैंक यू।